अस्सलाम। अच्छा, मैं एक लिस्ट सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ज़रा मुझे वेरीफाई कर दें कि ये लोग फर्स्ट सेकंड में थे। अभी एक और मुझे वेरीफाई करना है। मैं चैट की जो अटेंडेंस को मैंने कंसिडर नहीं किया थी, उसको देखता हूँ वहाँ। ये मुझे आप लोग ज़रा वेरीफाई कर दीजिएगा कि ये लोग इनमें से कोई अभी मौजूद है या फर्स्ट या सेकंड सेशन में ये लोग थे। ये मैंने सेंड किए है, इसको ज़रा मुझे वेरीफाई कर दें आप लोग। तो इसमें ठीक है जी, मुझे इसको वेरीफाई भी कर देगा। कोई स्टूडेंट जो है वो मौजूद था इसमें अभी फर्स्ट या सेकंड सेशन के लिए, तो मुझे उसको बता दीजिए। और अगर राइट नाउ जो कनेक्ट हुए हैं उनमें से किसी का नाम इसमें है तो वो मुझे क्विकली रिस्पॉन्ड कर दे। ठीक है, या मोहसिन, हमीज़, बिलाल, बिलाल शहजाद, नॉट बिलाल मोहम्मद बिलाल नहीं, बिलाल शहजाद, ज़ुबैर, रियाज, एहसन अली और वजाहत। अ, ये 7 स्टूडेंट्स जो हैं, इनमें से अगर कोई अभी प्रेजेंट है तो वो मुझे फॉर्म मार्क कर दे, और अगर ये फर्स्ट सेकंड में ये लोग थे तो मुझे इन्फॉर्म। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स अभी तक मेरे पास जो है वो लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। अनस ने भी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर अनस ने बाद में लेफ्ट कर गए। चले, मैंने भी ठीक है जी। तो ये मैंने एब्सेंट की लिस्ट आपको सबके पास है, नज़र आ रही है आपको सबको? अच्छा, मैं रोल ज्वाइन करने फिर दोबारा एब्सेंट की लिस्ट सेंड। चलिए जी, हम डिस्कस कर रहे थे यूज़ केस डायग्राम को। यूज़ केस डायग्राम में जो हमने फर्स्ट जो स्टेप है वो आपके पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टर्स। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्टर्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर सिस्टम के जिसकी आप यूज़ केस डायग्राम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। काशिफ कर दी तुम्हारी, कर दिए मैंने। ऊपर चेक करो, लिस्ट तुम्हारा नाम जो है वो एब्सेंट वाली लिस्ट में नहीं है। मैंने भी चैट पे सेंड किया है, चैट पे मैंने सेंड किया है। मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास वो लिस्ट चली जाए। अगर किसी का नाम उसमें है तो वो अभी तक जो फर्स्ट 2 सेशन थे मैं उसकी अटेंडेंस को सेंड कर रहा हूँ आपके पास। ये फर्स्ट 2 सेशंस में ये स्टूडेंट्स नहीं थे। ठीक है, तो अगर इनमें से किसी का नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऐसा, जो कि थे मौजूद फर्स्ट 2 सेशन में से किसी एक सेशन में भी चले थे, तो मुझे ज़रा वो बता दें। और ये मैंने आपको सेंड किया, ठीक है। अगर किसी का नाम इसमें है जो अभी प्रेजेंट है तो मुझे वो इन्फॉर्म कर दें, ठीक है जी। हाँ दानिश, तुम मुझे बता दिया था। ठीक ठीक है, तुम्हारा तो इसमें नाम नहीं है ना, फर्स्ट 2 सेशन में तो नाम नहीं था। ठीक है, मैंने इनकी फर्स्ट 2 सेशन में मैंने इनकी एब्सेंट मार्क की हुई है। तो अगर किसी के इनकी या तो इन्फॉर्म कर दें आप लोग कि थर्ड सेशन को ज्वाइन कर लें। ये 7 स्टूडेंट्स की लिस्ट आपके सामने होगी। अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो आप इन्हें ज़रा इन्फॉर्म कर दें कि जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कर लें, थर्ड सेशन को ज्वाइन कर लें। और अगर ये किसी फर्स्ट 2 सेशन में थे तो मुझे आप इन्फॉर्म करें। और अगर किसी का नाम जो भी कनेक्टेड है और वो अगर इसमें है तो मुझे वो भी बता दें। तलहा, तुम्हारा नाम मैंने नहीं लिखा इसमें, तुम्हारा मैसेज जो मिल गया था, तुम्हारा नाम तो नहीं है ना इसके अंदर। जो मैंने भी एब्सेंट की लिस्ट सेंड करी, तुम्हारा नाम नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक्टर्स की। तो एक्टर्स के मैंने से कहा कि आप, अच्छा एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि ये डायग्राम आप डिज़ाइन करेंगे, ये डायग्राम आप किसी डेटा एंट्री फॉर्म के एस्पेक्ट से बात, जैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के यूजर्स की बात करेंगे कि उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कौन कौन से एक्टर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्म के बैक एंड के ऊपर हो या फॉर्म के फ्रंट एंड के ऊपर। बैक एंड का मतलब ये, जैसे मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन जो है आपके पास जो फॉर्म आपको डिस्प्ले होता है उसमें जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो किसी न किसी यूजर ने
ऑफर किए होते हैं, यानी आपके प्रोग्राम मैनेजर जो है उसका रोल है कि वो आपको कोर्सेज को ऑफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फॉर्म पे जो कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं वो खुद ब खुद नहीं आए हैं, बल्कि वो किसी एक्टर ने उसे पॉलिसी के थ्रू ऑफर किया है, ठीक है। और फिर उस पर्टिकुलर फॉर्म पे जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसी तरह की रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या एकेडमिक ऑफिसर ऑफ योर कॉलेज अगर वो इसको यूज कर रहा है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है इसी फॉर्म के थ्रू, तो आपको उसी फॉर्म पर उसको एक्टर को भी शो करना होगा। और इसी तरीके से आपके पास आप बीइंग यूज स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो एक यूजर वो भी। और फिर सिस्टम जो है इसके अंदर वो एक एक्टर भी होगा जो कि आपके प्री रिक्विजिट कोर्सेज को ऑटोमेटिकली आपके चेक करता है, आपके जो मैक्सिमम मिनिमम जो क्रेडिट आर रिक्वायर्ड है कोर्स को सिलेक्ट एलिजिबल करने के लिए, वो भी चेक करता है। और जब आप अपने कोर्सेज को ऐड करते हैं तो वो देखता है कि आपका जीपीए क्या है उसमें से, और मैक्सिमम आपको कितने कोर्सेज ऑफर हो चुके होते हैं। अगर आपने सपोज 4 कोर्सेज आपको जीपी पे अलाउड थे, तो वो आपको 4 कोर्सेज से ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये पीछे कौन उसको आपको होल्ड कर रहा होता है? ये पीछे बैक एंड के ऊपर सिस्टम यूजर जो है वो बेसिकली अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्टर जो है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था कि इसमें ये जो आपके पास सेल्यूलर फोन जो है ये बेसिकली आपके पास सिस्टम एक्टर की तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम उतने ही कोर्सेज अलाउ करेगा जितना आपका जीपीए जो है वो आपको अलाउ कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया है जो ऑलरेडी किसी क्लास से, आपके रजिस्टर्ड कोर्स क्लास से क्लैश कर रहा है, तो वो उसको भी सिस्टम डिनाई कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट में मिली थी, तो मैंने वो भी आपको जो है वो यहाँ पे लिस्ट की प्रोवाइड कर दी है ताकि आपको आसानी हो कि इसमें कि हु यूजेस द सिस्टम, आप वो देखेंगे। हु इंस्टॉल द सिस्टम, वो आप बात करेंगे। हु स्टार्ट्स अप द सिस्टम, जिसे मैंने भी कहा कि आपके कोर्सेज ऑफर किसने किया है। हु मेंटेन्स द सिस्टम, बाद में आपके जो एकेडमिक ऑफिसर्स होते हैं वो आपके इस सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। हु शट्स डाउन सिस्टम, उसको बाद में सिस्टम को लॉक ऑन करता है, ठीक है। जब आपको होता है ना एक खास टाइम पीरियड तक आपको ये अलाउ होता है, उसके बाद जो है वो आपका सिस्टम जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा होता, ठीक है। व्हाट अदर सिस्टम यूज, अगर कोई और सिस्टम है जैसे इसमें फाइनेंस सिस्टम जो है वो बेसिकली इस आपके रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज कर रहा होता है, तो उसको भी आप मेंशन करेंगे कि आपको ये फाइनेंस सिस्टम जो है वो इसको एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। ठीक है रियाज, तुम कहाँ चले गए थे? चलें, अच्छा चलें, ये आपके पास हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर किसी को सपोज करें आपके रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर रहे हैं, कोई और कॉलेज, कोई और जो है वो आपके इस सिस्टम को यूज करके एक्सेस कर रहा है और रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा है, तो वो भी आप उसको मेंशन करेंगे। अगर इस सिस्टम में किसी का इनपुट जा रहा है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का इनपुट जा रहा है आपको कि आपको ये इस सिस्टम जो है ये एक्सेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो भी आपको मेंशन करेंगे। और कोई ऐसी चीज जो इसमें है जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हुई है टाइम के बेसिस के ऊपर, जैसे सिस्टम एक्टर को आपने ऐड किया हुआ है, या हमने से कहा कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट और टाइम क्या है सिस्टम की उस पर्टिकुलर फॉर्म के एक्सेस करने के, तो वो भी आप मेंशन करें। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, सारी नहीं है, जरूरी नहीं कि यही हो, तो आप एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको जरूर याद रखने, ताकि आप अपने जो सिस्टम यहाँ पर या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जो आप उसको ड्रॉ करें, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सेल सिस्टम है, परचेज सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो ये सिस्टम की जगह आप उसकी हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले तो आपको, अच्छा एक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि यही एक्टर्स जो हैं ये सिस्टम को यूज करेंगे, और किस तरह से यूज करेंगे वो आपको अपने यूज केसेस को लिस्ट करना होता है, ठीक है जी। तो इसलिए इन एक्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको आप इसलिए इस पे यहाँ पर भी शो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इससे पहले मैंने आपसे कहा कि इन एक्टर्स का जो सिस्टम का यूसेज है, जो मैंने इसमें एग्जाम्पल के साथ कुछ हो गया था, आपको वो लिस्ट करना है, हर एक्टर के हिसाब से करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बात की कि जो भी फंक्शंस होंगे, यानी कि प्रोसेस जो होगा इसमें वो आप मेंशन करेंगे। सिस्टम तो वो होता है कि मैंने कहा कि
जो आपके चेक कर रहा होता है कि आपको अगर 4 कोर्सेज अलाउ हैं तो क्या आपने 4 कोर्सेज ही लिए हैं या उससे ज़्यादा लिए हैं। तो अगर ज़्यादा लिए होंगे तो आपको जो सिस्टम एक्टर होगा वो उसको होल्ड कर देगा, आपको वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। और जिससे मैंने कहा कि जब इसको आप नाम लिखेंगे इसका, तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और नाउन लिखेंगे आप। ठीक है। और यानी कि डू समथिंग से मैंने भी प्रीवियस एग्जांपल में आपको याद होगा कि ये जो नाम बताया था आपको, जैसे हैंडल मैसेज है या मैनेज बिल है, तो ये आप इसको रखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि एक जो ये यूज केसेस आ रहे हैं, ये 2 एक्टर शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एक एक्टर 2 यूज केसेस को भी एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल एक्सेस को, मल्टीपल यूज केस को एक्सेस कर सकता है, और एक यूज केस जो है वो मल्टीपल एक्टर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर इसको, ये सारे यूज केसेस जो है वो आपको लिखेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी एक्टर्स आपने वहां लिस्ट किए हैं, जो भी उनके फंक्शंस हैं, उन्हें आप इलिप्स के अंदर लिख देंगे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन के फॉर्म में उसकी लेबल करेंगे आप। ठीक है जी। तो ये फिर हमने बात से की कि डज द सिस्टम स्टोर इन्फॉर्मेशन, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, जैसे कि क्रिएट कर रहा है, रीड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, या सिर्फ डिलीट के राइट्स दिए हैं। जैसे आपके पास जो है वो आप सिर्फ कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। आप अपनी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन को एक टाइम तक आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये एक टाइम पीरियड तक है। ठीक है। उसके बाद फिर ये टाइम पीरियड जो खत्म हो जाता है, तो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप बाकी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसे मैंने कहा कि ये क्रड इसको कहते हैं, CRUD, क्रड ऑपरेशन। आपने पढ़ा होगा डेटाबेसिस के अंदर, CRUD, क्रड ऑपरेशन, यानी कि आप अपने रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं, या आप अपने रिकॉर्ड्स को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको किस तरह से एक्सेस है, इस यूजर को किस तरह का एक्सेस है, तो आप यहाँ पर वही कर सकते, लिखेंगे आप कि आप उसमें ऐड कर रहे हैं, आप मॉडिफाई मैसेज कर रहे हैं, सब उस करें आप जो डिलीट बिल कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास यहाँ पे होगा वो आप यहाँ पे डिलीट वगैरह जो भी है ये आप लिख देंगे, ये एक्टर कौन सा रोल इसका है जिसको कि ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा हिंट यहाँ पर गिवन है। ठीक है। इसके अलावा फिर ये कि सिस्टम कोई नोटिफाई करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि कोई दूसरा जो यूजर है बैक एंड के वो डेटाबेस है, क्या वो सिस्टम यूजर्स को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वो भी आप इसको मेंशन कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे बेगा एक्सटर्नल इवेंट्स भी अगर कोई हैं जो कनेक्टेड हैं, तो जैसे हमने कहा सिस्टम एक्टर वगैरह, अगर वो भी इसमें, यानी कि आपका सपोज करें फाइनेंस जो है वो भी इसको चेक कर रहा है। जैसे ही आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस जो है का सिस्टम, इस सिस्टम से एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट होगा और उसके साथ जो भी आपके फी वाउचर जो है वो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है। तो ये तो हमने पहले बात की कि एक्टर्स पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे और साथ साथ उसके यूज केसेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको सैम्पल डायग्राम शो किया कि आप एक्टर्स बताएंगे और उन एक्टर्स के जो फंक्शंस हैं आप उस पर्टिकुलर सिस्टम के, जिसमें एग्जांपल दी कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, या आपके पास सेल सिस्टम है, या आपके पास फाइनेंस सिस्टम है, तो जो भी सिस्टम होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमने बताया एक्टर, और ये सिर्फ हमने डिस्कस किया इसको, यूज केसेस को हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। अभी तक यहाँ पे कोई अगर किसी को क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उससे पहले उससे पूछ लीजिए, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पर फिर से नाम ले दूँ जो कि आज अभी तक जिनकी अटेंडेंस मार्क मेरे पास नहीं हुई है, वो हैं मोहसिन, हमीज, बिलाल शहजाद, जुबैर, एहसन अली और वजाहत। ठीक है। इन्होंने अभी तक जो है वो आज का सेशन ज्वाइन नहीं किया है, कोई सा भी सेशन ज्वाइन नहीं किया है। अगर उनमें से कोई अभी अवेलेबल है या आपके कांटेक्ट में है तो वो ज़रा मुझे उनको कह दें कि अभी थर्ड सेशन ज्वाइन कर लें, ताकि कम से कम उनकी थर्ड सेशन की अटेंडेंस मार्क हो जाए। वजाहत आपने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो बता दिए उनका भाई। वजाहत, आपको मैंने नाम कई दफ़ा लिया है, आपने मुझे बताया नहीं कि आप कनेक्टेड हैं। ठीक है। चलिए अटेंडेंस सेंड करें फ़ौरन। वजाहत बेग, वजाहत आपने भी अटेंडेंस सेंड नहीं करी है, आप अटेंडेंस सेंड कर दें। चैट पे अपना आईडी और नेम लिख के एंटर कर दें। चैट पे जाइए ऊपर और उसमें आप अपना आईडी और नेम लिख दीजिए, वजाहत। ठीक है जी। और यहाँ तो यूज केस कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो पहले आप मुझसे वो पूछ वजाहत जो है ये, वजाहत क्या क्लास में इन ऑन ऑफ कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं क्या?
वजाहत बेग जो हैं ये भी कनेक्टेड थे, बात हुई है डिसकनेक्टेड। अभी तो मैंने वो बताया नहीं, अभी तो जरूरत नहीं हुजैफा, मैंने तो अभी इनके नाम लिए जो कि अभी तक दोनों सेशन में नहीं थे, तो मैंने उनके नाम मैंने लिए हैं। तो इसमें से वजाहत का कुछ सस्पिशियस बोले भी आए और चले गए, आई डोंट नो। किसी का कोई कांटेक्ट है इनसे तो जरा उनको कहते भाई जरा कम से कम चैट पे अटेंडेंस सेंड कर दें। साकिब तुम्हारी तो लगा दी मैंने, मैं अभी थोड़ी देर में फिर दोबारा सबमिट कर देता हूँ। चलिए अब मुझे बताइए कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया आपसे यूज केस डायग्राम को अभी तक डिस्कस किया है, अगर किसी को कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो ज़रा मुझसे उसको पहले क्लियर कर लें, फिर मैं आपसे अगला स्टार्ट। क्लियर है तुम तो नाम बाकी लोगों को इस जगह पे मैं अटेंडेंस में दोबारा से अपडेट करता हूँ, आपको भेज दूँ आप लोगों को, ताकि अगर कोई इसमें से मौजूद है भी तो वो मुझे बता दें कि वो हैं मौजूद, और इनमें से कोई आपके कांटेक्ट में है तो ज़रा उनसे उनको इन्फॉर्म कर दें कि भाई लास्ट सेशन तो कम से कम ले लें यार फर्स्ट। ये मैंने अटेंडेंस आपको सेंड कर दी है, आज की जो अटेंडेंस है वो मैंने आपको ये सेंड कर दी है, उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम जो है वो यूज़ केस के बाद ये मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ कि आप जुबैर आप हैं इसमें, चलें ठीक, मैं नाम ले रहा हूँ तो आप मुझे बता ही नहीं रहे जुबैर। चले मैंने सेव कर लिया आपका नाम, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर। अच्छा जी, अब मैं ऐसा करता था कि जो आपके एक्टर और यूज केस के बिटवीन जो आप जिसको देखा आपने कि इसको जो लिंक शो करते हैं, इसके एसोसिएशन करते हैं, वो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे होते हैं, जो लाइन यहाँ पर आप शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास लाइन है ये एसोसिएशन बिटवीन एक्टर एंड यूज केस को शो कर रही है। नहीं, मेरी वॉइस तो म्यूट नहीं थी काशिफ, आप लोगों की जरूर म्यूट है, तो आप लोग तो मुझे चैट पे सेंड कर देना आप, मैंने तो कहा आप लोग जो अटेंडेंस सेंड करेंगे वो चैट पे सेंड करेंगे, वैसे कॉल नहीं करेंगे, वैसे मैं क्या रिकॉर्ड चैट पे मुझे भेज देंगे ना आप, मैं फिर इसको मार्क कर, ये मैंने इसलिए नाम लिख के भिजवा दिए आप लोगों को। इसमें रियाज तो मौजूद है, ठीक है, रियाज मैंने आपके दोबारा भेज दी, वो एक्चुअली आपके रियाज और जुबैर दोनों जो है वो मौजूद हैं, ठीक। तो बाकी वजाहत अभी आए थे और चले गए, मुझे नहीं पता कि क्यों चले गए। एहसन नहीं है, बिलाल शहजाद नहीं है, हमीज नहीं है और मोहसिन नहीं है। हाँ काशिफ, मुझे जब भी आप लोग ज्वाइन करा करें ना तो फौरन अटेंडेंस जो है वो सेंड, अरे भाई वजाहत तुम अटेंडेंस सेंड क्यों नहीं कर रहे हो चैट के ऊपर, वजाहत बेग। वजाहत बेग आप मुझे अटेंडेंस सेंड कर दें भाई, कर दिए, चलो ठीक। चलो जी, बस वजाहत, रियाज और जुबैर जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो भी मोहसिन, हमीज, बिलाल शहजाद और एहसन अली, ठीक है जी, इन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं भी दोबारा से आपको। चलें, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो भी एक्टर और यूज केस के बिटवीन आप जो लाइन शो करेंगे वो एक्चुअली है एसोसिएशन बिटवीन यूज केस एंड एक्टर, ठीक है। तो उसको आप जो एसोसिएशन है उसको आप शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन, और जो सिस्टम बाउंड्री है ये आपने पहले भी देखा सिस्टम बाउंड्री को, तो सिस्टम बाउंड्री को आप ये इस एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आप बेसिकली इसमें इसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये तो ये बात याद रखिएगा कि इसकी जो नोटेशन है वो ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपको कौन से नोटेशन जो है उसमें कौन सा सिंबल यूज करना है। चलिए अब मैं अपडेटेड अटेंडेंस जो है एब्सेंट जो है वो लिस्ट को सेंड कर रहा हूँ, ये फाइनल लिस्ट जो है ये मैंने भी सेंड कर दिया आप लोगों को, ठीक है। ये 4 स्टूडेंट अब रह गए जो कि अभी नहीं क्लास में अभी तक किसी तीनों सेशन में नहीं थे। अच्छा जी, तो बाउंड्री तो मैंने बता दिया आपको, बाउंड्री में रिमेंबर कि इसकी एग्जाम्पल जो सिस्टम की वो क्या है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यहाँ लिखेंगे हेडिंग अगर आप इसकी बात कर रहे होंगे, या आप जो है वो सेल सिस्टम लिखेंगे या ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम लिखेंगे। काशिफ मैं बेसिकली सेव करता रहता हूँ चैट अपनी ना, जैसे आप भेजेंगे ना आप, तो मैं आपके सारे कमेंट्स वगैरह जो है ना वो उसको सेव कर लेता हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ना वो बाद में रिकॉर्ड भी मुझे मिल जाता है कि मेरे पास जो है वो इन लोगों ने अटेंडेंस सेंड कर दी थी, रिटर्न में आया, इसलिए मैं अपना उसको रख रहा हूँ।
और टेक्स्ट फाइल मेरे पास आ जाती है ताकि मैं उसको एज प्रूफ कर सकूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको चैट पे कहता हूँ, चैट पे भेज दिया, बस उस आपके पास सेव हो गया मेरे पास। अच्छा जी, बाउंड्री समझ में आ गया आपके कि आपके पास ये जो भी आप सिस्टम है, जैसे मैंने भी कहा कि सेल सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी जिस सिस्टम के आप बारे में बात कर रहे हैं, जिसके आप बेसिकली एक्टर्स और यूज केसेस को आप मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से बात जो है थोड़ी सी, वो जो रिलेशनशिप है, एक तो हमने यूज की, ये रिलेशनशिप थी एक्टर और यूज केस के। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो यूज केसेस हैं, इनके अमंग भी आपके जो रिलेशनशिप है उसको भी आप शो करते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास जो यहाँ पे आपके पास है वो ये है कि जो आपके पास ये यूज केसेस हैं यहाँ पे, उन यूज केसेस को आप जो है वो उनके बिटवीन भी रिलेशनशिप हो सकती है। जो पहली रिलेशनशिप हमने यहाँ मेंशन की है वो है इंक्लूड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जैसे उसके दो आपके पास यूज केस हैं, जैसे प्लेस ऑर्डर है और लॉगिन है। ठीक है, तो अब आप जब भी सपोज मैंने कुछ आपने देखा होगा वेबसाइट्स को कि वो आपको विदाउट लॉगिन जो है वो ऑर्डर किए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन आपको अलाउ कर देता है। आप बगैर लॉगिन हुए किसी भी वेबसाइट पे जाके आप उनकी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और कार्ट में मूव कर देते हैं। और वो अभी तक आपसे जब तक ये सारे कार्ट में क्वांटिटी वगैरह को आप चेंज करते हैं, वो आपको कहीं पे भी लॉगिन आपसे नहीं पूछता और आपके कार्ट में आपके प्रोडक्ट्स को ऐड करता चला जाता है। ठीक है जी। और जैसे ही आप अपने ऑर्डर को फाइनलाइज करते हैं, सबमिट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो फिर वो आपसे आपके लॉगिन आईडी वगैरह सेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की कोई वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग की जिसमें कि वो आपसे पहले ऑर्डर लॉगिन किए बगैर आपसे ऑर्डर प्लेस इन कार्ट में जो है वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन वगैरह जो है वो उसको अलाउ कर देता है, लेकिन जैसे ही आप फाइनल ऑर्डर प्लेस करते हैं कार्ट से, तो वो आपसे फिर आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो भी लॉगिन क्रिएट करवाएगा आपसे, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपका शिपमेंट एड्रेस वगैरह, ये आपको वो सेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका मतलब ये हुआ कि प्लेस ऑर्डर जो है वो विदाउट लॉगिन पॉसिबल नहीं होता। मगर मतलब ये कि आपने अपनी कार्ड में चीजें अपने ऐड कर दी और जैसे ही आपने प्लेस ऑर्डर किया उसने कहा कि जी अपना लॉगिन आईडी क्रिएट किया, आपने आईडी क्रिएट नहीं किया, तो वो आपके ऑर्डर को पेंडिंग में प्लेस करेगा और आपके ऑर्डर को कंसिडर करेगा और आपके ऑर्डर को फाइनलाइज नहीं करेगा, कंफर्म उसमें प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि ये यूज केस जब तक इसका ऑपरेशन उस तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप लॉगिन वाला जो यूज केस है उसको कंप्लीट ना कर लें। तो इसके लिए जो आपको रिलेशनशिप आप इन दोनों यूज केसेस के बिटवीन आप शो कर सकते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ एरो यहाँ पे शो करेंगे। इसमें एरो जो है जहां से आपके पास ये ट्रिगर कर रहा है इस पर्टिकुलर यूज केस को, वहां से इसकी टेल होगी और जिसको ये ट्रिगर कर रहा है, यानी कि इस जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे तो उसको एंड करने जाएंगे या प्लेस करने जाएंगे तो ये फौरन आपसे लॉगिन पूछेगा। तो इसका मतलब कि ये बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, हेड जो है इसका वो यहाँ होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास यहाँ पर ये चीज को कहते हैं, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये जो आपको लेबल नजर आ रहा है ना आपको, इंक्लूड के साथ नजर आ रहा है आपको, इसमें हमने ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये आगे सामने यहाँ पे जो आपके पास पॉइंटेड ब्रैकेट्स जो आपके पास नजर आ रही हैं, तो ये आपके दो यहाँ और फिर दो एंड में एंड और दो बिगिनिंग में नजर आ रही है आपको। इसमें आपने इंक्लूड का जो है वो कीवर्ड यहाँ पर इसमें मेंशन किया, टर्म है, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो आपके मल्टीपल स्टीरियोटाइप्स हैं, अभी हमने फिलहाल इंक्लूड को हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास स्टीरियोटाइप्स हैं जो भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक तो ये लाइन शो कर रही है, शो कर रही है कि आपके पास ये एक्टर किस यूज केस को एक्सेस कर रहा है, और फिर यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये यूज केस जो है ये इससे भी कनेक्टेड है, एक यूज केस दूसरे यूज केस से कनेक्टेड है, और इसमें एरो जो है वो यहाँ टेल से इसके एरो नजर आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आपको लिखना होगा इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये है कि ये यूज केस इस यूज केस के बगैर कंप्लीटेड नहीं है। मतलब है कि इन दोनों का होना जरूरी है, जब तक ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे आपका ये वाला सेपरेट ऑपरेशन कंसिडर नहीं होगा। तो अगर आपको ये मैंडेटरी करना है इन दोनों को, तो फिर आपको उसके बिटवीन इंक्लूड का रिलेशनशिप शो करना होगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए
कि आप यहाँ पे जब भी कोई बुक बोरो करते हैं तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि ये बुक जो आपने सिलेक्ट की है वो रिजर्व तो नहीं है, यानी कि आपको रिजर्व आपने करा ली है। और ये चेक करेगा कि जो आप बुक अगर कोई कोई बाय करने कोई आप लेने जा रहे हैं, इशू करने जा रहे हैं, बोरो करना चाह रहे हैं आप अपने लाइब्रेरी से, तो वहाँ पे आपको ये शो कर रहा होगा कि ये जो दोनों दोनों यूज केसेस हैं इसमें इंक्लूड का रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप कोई बुक बोरो करेंगे वो चेक करेगा कि आपके ऊपर कोई फाइन तो नहीं लगा हुआ आपके पास। इसका मतलब है कि अगर कोई फाइन लगा होगा तो वो आपको बोरो ये बुक करने नहीं देगा। बात समझ आ गई कि इसमें जब भी आप कोई बोरो बुक करने जाएंगे तो ये आपको चेक करेगा ये कि आपके ऊपर कोई फाइन तो नहीं है। अगर कोई फाइन है आपके ऊपर बुक का तो ये आपको बोरो बुक जो है वो करने नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा करेगा कि अगर आपने ये बुक को बोरो करने जा रहे हैं तो क्या आपने उसको पहले सिलेक्ट कर लिया है, ये रिजर्व तो नहीं है, किसी और ने तो उसको रिजर्व नहीं किया हुआ है, बुक तो नहीं किया हुआ है। तो अगर अल्टीमेटली उसको किया होगा तो वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज केसेस के जो बिटवीन अगर चाहें तो रिलेशनशिप्स को बाय द हेल्प ऑफ एरोज शो कर सकते हैं, लेकिन उन एरोज के ऊपर हमें अगर ये हमें मैंडेटरी बनाना है, मतलब ये कि ये यूज केस जो है वो सब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि दूसरा यूज केस कंप्लीट ना हो जाए। जैसे यहाँ मैंने बात की कि जब ये यूज केस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि ये वाला यूज केस एक्सेस ना हो जाए। जब तक कि इसका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक ये वाला यूज केस कंप्लीट नहीं कंसिडर होगा और ये यूज केस इस यूज केस को इनिशिएट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों के बिटवीन जो है वो एक एरो शो करेंगे और इस पे ये स्टीरियोटाइप आप शो कर देंगे। ठीक है जी। तो इसमें जो यहाँ नजर आ रहा है आपके पास यहाँ पे जैसे बोरो जो बुक बोरो कर रहे हैं तो बोरो बुक जो है उस वक्त तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई जब तक कि वो चेक ना कर ले कि आपके ऊपर प्रीवियस कोई फाइन तो नहीं लगा हुआ। तो ये जब तक कि इसको चेक नहीं कर लेगा उस वक्त तक ये आपको बुक बोरो करने नहीं देगा सिस्टम। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दोनों जो यूज केसेस हैं इन दोनों का सक्सेसफुली कंप्लीट होना जरूरी है। अगर ये दोनों यूज केसेस कंप्लीट नहीं होंगे सक्सेसफुली तो ये आपको इस पर्टिकुलर यूज केस के ऑपरेशन को कंप्लीटेड कंसीडर नहीं करेगा बल्कि ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। ठीक है जी। यहाँ तक कोई बात जो पूछनी हो आप लोगों को इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिसमें मैंने भी इंक्लूड की बात की। अगर किसी को इंक्लूड यूज केस से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पहले वो पूछ लें, फिर मैं आपको उसको फर्दर थोड़ी डिटेल और फिर नेक्स्ट इशू को आपसे डिस्कस करने जाता हूँ। हाँ भाई, कोई इसमें इस पर्टिकुलर इसमें कुछ है आप कह रहे हैं नहीं कुछ पूछना, चलें ठीक ठीक है। अब सिंपली याद रखिए इसमें कि ठीक हो जाए आपको भी क्लियर है। मैं फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। एक चीज याद रखिएगा, देखें इसमें जो यूज केस का जो नाम है वो देखिए इसमें कि वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। जैसे बोरो बुक्स है तो बोरो जो है ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है और फिर आपने इसके बाद नाउन लिखा है। तो ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है चेक, चेक जो है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है। फाइन जो है फिर नाउन लिखा है आपने चेक फाइन। यहाँ लिखा है चेक रिजर्व्ड बुक। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट हो रहा है और नाउन जो है ये आपने यूज किया है। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका मतलब है कि ये इसको चाइल्ड यूज केस कह लें आप, डिपेंडेंट यूज केस कह लें आप, जो भी इसके लिए नाम यूज कह रहे हैं, ये बेस यूज केस हो गया आपके पास। ये वाला जो आपके पास यूज केस है इट इज एक्चुअली योर बेस यूज केस। और ये जो आपके पास है ये आपके पास कौन सा है, ये चाइल्ड यूज केस है आपके पास। ठीक है। यहाँ मेंशन हुआ है कि चाइल्ड यूज केस है और ये बेस यूज केस, यानी कि ये बेसिकली यूज केस इस यूज केस को इनिशिएट कर रहा है। यानी कि ये जैसे आप इसको करेंगे तो ये फौरन इस यूज केस को एक्टिवेट करेगा, ट्रिगर करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट जो यूज केस है इसकी एक्टिविटी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि चाइल्ड यूज केस की एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए। तो इनमें जो है वो रिलेशनशिप जो है वो मैंडेटरी रिलेशनशिप का काउंट होगा। इससे आप जो शो करेंगे वो इंक्लूड में शो करेंगे। ठीक है जी। नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लिखते हैं नॉर्मली, क्योंकि देखो ये है ना एक तरह का आप इसको कह रहे हैं कि ये एक्टर जो है वो इस ऑपरेशन को इनिशिएट कर रहा है। तो ये तो अभी करेगा ना, ये बात हो रही है कि तो ऑर्डर करेगा ये। अगर आप इसको सेकंड फॉर्म करेंगे तो ये तो बात होगी कि इसने ये ऑलरेडी कर दी है, तो ये तो प्री रेक्विजिट हो गया। अगर आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ना तो इसका मतलब ये तो पास की बात हो रही है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये यूजर जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा तो एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बेसिकली एक्टिवेट होगा। ठीक है अली, अली आफाक। अच्छा जी।
तो ये पहले तो मैंने आपसे डिस्कस किया इंक्लूड का। अच्छा, दूसरा आपके पास जो है वो कहलाता है एक्सटेंड। ठीक है, जो एक और टाइप का रिलेशनशिप है वो एक्सटेंड। अच्छा, एक्सटेंड में अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास ये एरो जो है ये रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास एरो है ये आपको रिवर्स में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा टाइप का है ये आपको शो कर रहा है एक्सटेंड रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज केसेस। ये रिलेशनशिप है। ये मैं नाम फिर भिजवा रहा हूँ भाई, जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उनके नाम जरा यहाँ देखें एब्सेंट लिस्ट में अगर हैं तो मुझे जल्दी से अपने प्रेजेंट जो है वो सेंड कर दें। 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम मैंने सेंड किए हैं, मोहसिन, हमीज, बिलाल शहजाद और एहसन अली। अगर इन्होंने अभी ज्वाइन किया है और फर्स्ट 2 सेशन में ये नहीं थे, थर्ड में भी नहीं है, तो ये जरा मुझे जल्दी से अटेंडेंस सेंड करते हैं, मैं इसको सेव कर दूँगा। अच्छा जी, तो एक्सटेंड जो आपके पास है, जैसे मैंने कहा कि ये एक और टाइप का रिलेशनशिप है, इसमें एरो का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है। इंक्लूड में अगर आप गौर से देखें तो इंक्लूड में पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है कि जैसे ही आपके पास लॉगिन अगर कर रहे हैं और आपने अगर कोई इनवैलिड पासवर्ड दिया तो ये एक ऑप्शनल वाला है, इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज नहीं आएगा। तो हर लॉगिन के ऊपर ये नहीं होता, ये सिर्फ उस वक्त इनिशिएट होता है जब ये इनवैलिड होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो यूज केस है ये बेसिकली ऑप्शनल है। ठीक है, यानी कि ये हमेशा ये यूज केस इसको एक्टिवेट नहीं करता, ये सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट करता है जब आपके पास इनवैलिड पासवर्ड होगा, हर लॉगिन के ऊपर नहीं करता। मैं दोबारा से आपको दिखा दूं प्रीवियस डायग्राम में, यहाँ पे जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करेंगे हमेशा ये लॉगिन का पूछेगा। ठीक है, यानी कि वो ऐसी वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स जिन्होंने जिनमें आपके पास एंड में मैं अगली दफा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे ही आप वो वेबसाइट जो कि आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन को अलाउ करते हैं, कार्ड आप मेंटेन कर लें, वो उस वक्त तक लॉगिन नहीं पूछते, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो फौरन आपसे लॉगिन पूछेगा। इसका मतलब है कि ये यूज केस हमेशा लॉगिन को इनिशिएट करेगा। मतलब इसको जैसे ही आप प्लेस करेंगे ये इमीडिएटली इसको, ये ऑप्शनल नहीं है, यानी कि प्लेस ऑर्डर जो है उसमें लॉगिन ऑप्शनल नहीं है। कभी यानी ऐसा नहीं कि कभी ये लॉगिन पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं, बल्कि एवरी टाइम ये आपसे, जब भी आप प्लेस ऑर्डर करेंगे हमेशा ये लॉगिन का आपसे पूछेगा। अगर ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपके कार्ड मेंटेन करते हैं, लॉगिन वो बाद में पूछते हैं आपसे। यहाँ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे लॉगिन जो है अगर ये करेक्ट हो गया तो ये इनवैलिड पासवर्ड का जो आपके पास है यूज केस ये एक्टिव नहीं होगा। हाँ, अगर आपका अब ये दूसरी केस आ गया कि अगर इनवैलिड है तो इसका मतलब है कि ये कभी ये एक्टिवेट होता है और कभी ये एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल वाला है, ये किसी स्पेसिफिक केस पर तो ये इनिशिएट होता है, हर बार ये एक्टिवेट नहीं होता। तो इसलिए इसका एरो जो है वो रिवर्स में शो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए आप कि आप जब भी कोई एक बुक को आप रिक्वेस्ट करते हैं तो या तो आप बुक का आप आईडी डाल लीजिए, अगर आपको बुक का आईडी पता है तो आप बुक का आईडी उसमें एंटर कर दीजिए, तो वो आपको बुक जो है उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपको बुक का आईडी नहीं पता और आप उसको चाहते हैं कि पहले सर्च करें और फिर सर्च करके जो उसका आईडी आ रहा है उस आईडी को आप बोरो के लिए रिक्वेस्ट को सेंड करें, तो ये उस वक्त आपका सर्च वाला एक्टिवेट होगा। अगर आप मैंने कहा ना कि अगर आपको कोई भी अगर आईडी पता है तो आप या तो उस आईडी को डायरेक्टली एंटर कर दें, ऐसे आपके होता है ना ऑप्शन होता है फॉर्म के ऊपर कि आप डायरेक्टली आईडी एंटर कर दें, और अगर आपको आईडी नहीं पता है तो फिर आपको जैसे क्लास आईडी होता है आपका कि आप या तो उसको सर्च कर लीजिए या फिर आप उसका आईडी को डायरेक्टली एंटर करें। तो अगर डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं तो सर्च वाला ऑप्शन नहीं होगा इनिशिएट, लेकिन अगर आपके पास आईडी आपको पता नहीं है तो पहले आप उसको सर्च कर रहे हैं, उसका आईडी गेट कर रहे हैं और फिर रिक्वेस्ट बुक में आप उसका आईडी एंटर कर रहे हैं, तो ये फिर वो ऑप्शनल। ठीक है ना, कभी ये आपको रिक्वायर्ड है कभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो रिक्वेस्ट ऑफ बुक के लिए आप डायरेक्ट आईडी भी दे सकते हैं और रिक्वेस्ट ऑफ बुक के लिए पहले आप सर्च करें और फिर जो सर्च के बाद जो आपको आईडी आएगा उस आईडी को आप सिलेक्ट करें, तो ये उस वक्त भी हो सकता है। तो समझ कि ये ऑप्शनल है, कभी ये कभी इनिशिएट करता है और कभी नहीं करता। एक और जैसे एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि आप जो है कभी जैसे आप जो
जब आप अपने कोर्सेज को रजिस्टर कर लेते हैं, तो रजिस्टर के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने फी वाउचर जनरेट कर सकते हैं, और चाहे तो ना करें। इसका मतलब है कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है उसमें हर बार आप अपने फी वाउचर को जनरेट नहीं कराते, तो इसका मतलब है कि फी वाउचर की जनरेशन जो है ये ऑप्शनल है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो विदाउट फी वाउचर जनरेशन भी कंप्लीटेड कंसिडर होगा, और अगर आप करना चाहें तो अपने फी वाउचर को भी जनरेट करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शनल एक्टिविटी आपके पास है उसे आप एक्सटेंड के अंदर शो करते हैं, और उसको जो एरो है वो रिवर्स डायरेक्शन में शो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जरा ख्याल रखिएगा कि आपके पास ये जो पॉइंट कर रहा है ये बेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, चाइल्ड टू बेस कर रहा है, जबकि प्रीवियस वाले के अंदर ये आपके पास बेस टू चाइल्ड कर रहा था इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है उसको आप नोट कर लीजिएगा। और उसका जो स्टीरियोटाइप है यहाँ पर वो इंक्लूड यूज हो रहा है, इसमें जो स्टीरियोटाइप है वो एक्सटेंड यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये दो तरह की मैंने आपसे भी रिलेशनशिप को डिस्कस किया। एक रिलेशनशिप मैंने आपसे डिस्कस की इंक्लूड, और दूसरी मैंने जो डिस्कस की वो मैंने आपसे डिस्कस की एक्सटेंड। रिमेंबर कि ये रिलेशनशिप जो है ये बिटवीन यूज केसेस है। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है वो बिटवीन यूज केसेस है। 3 मिनट्स और रह गए हैं। मैं आपको फिर से अपडेट कर दूं कि अभी जो स्टूडेंट्स अभी तक एब्सेंट मेरे पास मेरे पास लिस्ट में है वो मोहसिन, हमीज, बिलाल और एहसन। बिलाल जो है वो है बिलाल शहजाद। ठीक है, ये स्टूडेंट जो है अभी 4 स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट में नज़र आ रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को सेंड भी कर दिया था, तो जरा नोट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कोई इसमें अभी कनेक्टेड हो। अभी तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा आपको लिस्ट में, इनमें से कोई भी कनेक्टेड जो है वो नज़र मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और जो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आपके पास वो है जनरलाइजेशन का, जिससे आप ये आप क्लास डायग्राम के अंदर करते हैं, आप जनरलाइजेशन को यूज करते हैं। यानी कि ये बेसिकली आपको सर्च जो है वो 2 टाइप का हो सकता है कि आप सर्च जो है वो कॉल नंबर से भी कर सकते हैं, सर्च जो है वो आप जो है बिलाल तुम्हारे ने बिलाल शहजाद है, बिलाल शहजाद जो है वो एब्सेंट। अच्छा, तो आप जो सर्च जो है वो बाय ऑथर भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, यानी कि आप चाहे तो उसका कोई जो बुक का या तो आप आईडी लिख दें, या फिर बुक के ऑथर का आईडी लिख दें आप। तो अगर आप इस तरह से सर्च करने जा रहे हैं, हाँ हाँ जुबैर, सारी रिकॉर्डिंग जो है मेरी वो आपके पास चली जाएंगी। आप उसको गूगल क्लास से जो है वो एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल क्लास से आप जो एक्सेस कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी हैं, उनको भी मैं सेंड कर देता हूँ। उसमें जो लिस्ट है, खैर मैं मुझसे कोड मांगा था आप में से एक ने, वो नहीं मैंने बनाया नहीं यार, लेकिन आप लोगों को बना हुआ किसी का। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोड भिजवा दूँ। डीबीएमएस का जो है कोई अगर कल की क्लास को ज्वाइन करना चाह रहा था तो उसका मैं कोड जो है वो आपको सेंड कर दूं। अगर किसी को ज्वाइन करनी है डीबीएमएस की क्लास भी, और कुछ रिवाइज करना है कुछ, तो वो ये आपके पास मैं आपको चैट पे भी भेज रहा हूँ। किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे ज्वाइन करनी हो। ये मैं आपको गूगल क्लास का जो कोड है वो मैं आपको ये भेज रहा हूँ। जो ज्वाइन करना चाहे कल जो है वो 12:15 बजे बेसिकली क्लास है इसकी। ठीक है, इसकी जो क्लास है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट। ट्यूसडे जो है वो 12:15 बजे है, और फ्राइडे की जो टाइमिंग है वो है इसकी 12 बजे। ठीक है, तो ये मैंने आपको, अच्छा ये अगर किसी को ज्वाइन करना हो, अगर कोई रिवाइज करने को कुछ आपको कॉन्सेप्ट डीबीएमएस के, ये वैसे जाके अपने आप चाहे तो लेक्चर रिकॉर्डिंग और लेक्चर मेरे आप चाहे तो गूगल डीबीएमएस के, या किसी और भी आपको फ्रेंड हो जो पढ़ रहे हो या उनको देखना हो, तो वो भी आप उनको भी ये दे सकते हैं, वो उसको जाके ज्वाइन कर लें, गूगल क्लास को एटलीस्ट ज्वाइन करके इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखें। ठीक है, अच्छा जनरलाइजेशन को मैंने बता दिया आपको कि आप अगर यूज केसेस के अंदर, हम अभी ये रिमेंबर की बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं वो यूज केसेस की रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैंने आपसे डिस्कस किया